हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। आज ये आपका है 20 का डोज नंबर 7। जी हाँ, 20 का डोज नंबर 7 है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कुछ तथ्यों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, सो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने उस बिंदु पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1 है, कथन सोमनाथ होर ने वियतनामा स्वतंत्रता संघर्ष को चिरस्थायी बनाने के इरादे से कांस्य शिल्प माँ व बच्चा बनाया था। ये कह रहा है कि सोमनाथ होर ने वियतनामा स्वतंत्रता संग्राम को चिरस्थायी बनाने के लिए, ठीक है, चिरस्थायी बनाने के इरादे से कांस्य शिल्प माँ और बच्चा बनाया था। कथन ये है और कारण क्या है कि इनकी माँ जन्म के समय ही मर गई थी। इनकी माँ जन्म के समय ही मर गई थी, उसकी याद में बनाया था। ठीक है, इसने इस कह रहा है, कारण बता रहा है कि इनकी माँ जन्म के समय ही मर गई, उसी याद में बनाया गया था। तो देखिए, ये पहला तो सही है, सोमनाथ होर ने वियतनामा स्वतंत्रता संघर्ष को चिरस्थायी बनाने के इरादे से कांस्य शिल्प माँ व बच्चा बनाया था, ये तो सही है। पर इनकी मृत्यु के समय इनकी माँ मर गई थी, उस याद में बनाया था, ये गलत है। इसलिए हम देखेंगे कथन ये सही है, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। कथन यही तो है कारण, तो सही होगा बी ऑप्शन। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न नंबर 2। आन लुकर किसकी रचना है? आन लुकर किसकी रचना है? ऑप्शन में है सोमनाथ होर, विकास भट्टाचार्य, नसरीन मोहम्मदी, कृपाल सिंह शेखावत। 1 नंबर पर है, फिर से देखिए, सोमनाथ होर, 2 पर है विकास भट्टाचार्य, तीसरे पर है नसरीन मोहम्मदी, कृपाल सिंह शेखावत। तो देखिए, आन लुकर किसकी है? आन लुकर है विकास भट्टाचार्य की। आन लुकर हो गया और आन लुकर हो गया और डाल श्रृंखला हो गया और नल कूप हो गया। ठीक है, ये जो है फोटोग्राफी करते थे। कौन? विकास भट्टाचार्य। जन्म कब हुआ था? 1940 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सूर्यमुखी जो 1979 में बना था, 1979। ठीक है, सूर्यमुखी किसकी रचना नहीं है? यहाँ पर एक नहीं लिखा हुआ है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसकी रचना नहीं है? नंबर 1 वांग गॉन्ग, दूसरा बेनोस बेंद्रे, पूरा नाम है NS बेंद्रे, 3 है विनोद बिहारी मुखर्जी, 4 है प्रदोष दास गुप्ता। तो आप बताइए सही क्या है? ए है वांग गॉन्ग, बी है NS बेंद्रे, सी है विनोद बिहारी मुखर्जी, डी है प्रदोष दास गुप्ता। तो इसमें प्रदोष दास गुप्ता का नहीं है। इनका क्या है? एग एंड क्या है बताइए? एग एंड ब्रांड इनकी श्रृंखला है। 4 नंबर है खड़ा हुआ घोड़ा। खड़ा हुआ घोड़ा किसकी है? एक है निरोध मजुमदार, बी पर है MF हुसैन, सी पे है कांडेंस्की, डी पे मार्क फ्रांस। तो इसमें सही जो है वो है आपका निरोध मजुमदार। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर, किसके चित्रों में समाज की पीड़ा व घुटन समाहित है? किसके चित्रों में समाज की पीड़ा व घुटन समाहित है? एक है FN सूजा, F से फ्रांसिस, N से न्यूटन, सूजा। ठीक है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, या MF हुसैन, M से मकबूल, F से फिदा हुसैन। ठीक है, पनिक्कर इनका पूरा नाम है KCS पनिक्कर, और डी है माइकल एंजिलो। फिर से देखिए, ए ऑप्शन पर है सूजा, बी पे MF हुसैन, सी पे पनिक्कर, डी पर माइकल एंजिलो। तो ये पूछ क्या रहा है? समाज की पीड़ा व घुटन। तो ये है हमारे सूजा साहब का, जिनका जन्म हुआ था 1924 में। इसके बाद है अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं होती। यह कथन किसके हैं? कि अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं होती, यह कथन किसके हैं? ए नंबर पर है, या का, A B 1 2 3 कुछ भी समझिए। ठीक है,
एक पर समझिए भूपेन खक्कर, बी पर रविंद्रनाथ टैगोर, सी पर धनराज भगत, डी पर FN सूजा। फिर देखिए भूपेन खक्कर, रविंद्रनाथ टैगोर, धनराज भगत, FN सूजा। तो जो सही है वो है FN सूजा। साहब कहते हैं कि अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं होती, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो जो है, हाँ, इन्हीं के ऊपर दंगे का इल्ज़ाम लगा था और इनको JJ स्कूल ऑफ आर्ट का से निकाल दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 7 है, उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस। उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस किसकी रचना है? ए आरा, बी MF हुसैन, सी कांडेंस्की और डी फ्रांस हाल्स। इसमें सही अच्छी बात है ना, सबसे अच्छी बात मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन हैं सभी घोड़ों से रिलेटिव पेंटिंग बनाए हैं। तो MF हुसैन साहब तो घोड़ा श्रृंखला बनाए ही हैं, कांडेंस्की भी बनाए हुए हैं, फ्रांस हाल्स भी। तो इसमें लेकिन जो रेस यहीं से आप पकड़ोगे, रेस सरपट रेस से। ठीक है, तो ये है हमारे आरा साहब का, इनका है सरपट रेस है, ये है उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस है, हरा सेब है, लाल सेब है, शिल्प है, नाश्ते की मेज है, मेला है, ये सब है किसका? आरा साहब का। आगे देखिए 8 नंबर है, द किस कास्ट उत्कीर्णन है। ये हमने बहुत अच्छा जो है पढ़ाए हुए हैं बोर्ड पर लिख लिख कर, और मैं पढ़ाते वक्त एक मजाक भी किया था छोटा सा, किसी ने कमेंट किया था कि द किस जो है ये लकड़ी पर है, तो वो गलती से लकड़ी की जगह लड़की लिख लिया था, फिर मेरे ही पास कमेंट किया था। तो वो चीज़ कुछ चीज़ें है ना मजाक मजाक में कंफर्म हो जाती है। द किस कास्ट उत्कीर्णन है, द किस जो है रचना किसकी है जो लकड़ी की बनी है? ए है धनराज भगत, बी है भूपेन खक्कर, सी है सोमनाथ और डी है ए रामचंद्रन। सबसे अच्छी बात है मैं इसमें सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखिए तो इसका जो द किस है वो है धनराज भगत साहब का। आगे है बहुत अच्छा, आपको भारत में लड़कों की कमी है क्या जो आप पाकिस्तानी लड़के से शादी करेंगी? चलिए मैं इसे पूरा बता दे रहा हूँ, पहले देखिए ऑप्शन फिर बताते कहानी। ए है क्रिकेटर सिद्धू, बी है MF हुसैन, सी है बद्रीनाथ आर, डी है अब्दुल रहमान चुगतई। तो देखिए इसमें सही है MF हुसैन। देखिए आप नसरीन मोहम्मदी साहब को जो है जानते होंगी, नसरीन मोहम्मदी को। तो नसरीन मोहम्मदी जो है ये पाकिस्तानी एक लड़के से प्यार करती थी, तो इनके पिताजी जो है एक छोटी सी दुकान रखे थे, उसी के जरिए इनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया। तो ये लड़की के प्यार वार में पड़ गई थी और ये जो है पाकिस्तान गई थी। तो ये जो हुसैन साहब थे ना, ये लोग साथ ही बैठते थे। तो हुसैन साहब ने कहा, व्यंग करते हुए कहा कि अरे भाई आपको भारत में लड़कों की कमी है क्या जो आप पाकिस्तान जा रही हो? तो इसमें सही है MF हुसैन। तो नसरीन मोहम्मदी जो है गई हुई थी पाकिस्तान, लेकिन वो लड़का जो है यूज किया 1-2 साल किया, फिर उसके बाद जो है छोड़ दिया, शादी भी नहीं किया। तो उसके बाद वो भारत पुनः आ गई और पूरा जीवन इन्होंने शादी नहीं किया। तो ये जो है आपको भारत में लड़कों की कमी है क्या जो आप पाकिस्तानी लड़के से शादी करेंगे, वाक्य किसके हैं? तो MF हुसैन के। प्रश्न नंबर 11, 10 चित्र। आई एम कमिंग टू विजिट इन योर ड्रीम, आई एम कमिंग टू विजिट इन योर ड्रीम किसकी रचना है? ए सुरेंद्र नायर, बी भूपेन खक्कर, सी रजा साहब, डी मंजीत बावा। तो जो ये रचना है ये है सुरेंद्र नायर। ये सुरेंद्र नायर जो है ना, जैसे ये मान लो भगवान है, ये मान लो हम इंसान हैं, ठीक है। तो भगवान का इंसान से जो जुड़ाव होता है, इसके बीच में लूट लूट कर खाता है कौन? पंडित। ठीक है, पंडित जी खाते हैं कि मैं पत्रा भिजा दे रहा हूँ, ये होगा आपका, ये होगा वो होगा। तो देखिए नॉर्मल सी बात जान लीजिए कि मंदिर में जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान थोड़ी पाते हैं, पंडित होते हैं। वो भारत ट्रस्ट को जाता है, या जो केला वाला चढ़ाते हैं तो भगवान थोड़ी खाते, पंडित खाते, पुजारी खाते हैं, वहाँ के कुछ भिखारी लोगों को अगर देते होंगे तो खाते होंगे। तो यही चीज़ इन्होंने कहा कि जो दोनों के बीच का काम है मामला पंडित वाला, इसे हटा दो। तो ऐसे ही है, इनके बारे में जब पढ़ोगे जानोगे। तो आई एम कमिंग टू विजिट इन योर ड्रीम किसकी है? ए सुरेंद्र नायर की है। इसके बाद है द क्राफ्टिंग
ऑफ रियलिटी, द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी पुस्तक रंजीत होसकोटे ने लिखा किसकी जीवनी है? ये एक पुस्तक है द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक जो है रंजीत होसकोटे ने लिखा है। किसके ऊपर ये लिखा है? ए है सुरेंद्र नायर, बी है अर्पिता सिंह, सी है नसरीन मोहम्मदी और डी है सुधीर पटवर्धन। तो सही जवाब है सुधीर पटवर्धन। क्यों जाने जाते हैं? तो ये जो है सैंड आर्टिस्ट हैं। 2021 में टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है, कौन कलाकार ज़्यादातर सेक्सुअल चित्रण किया? कौन कलाकार ज़्यादातर सेक्सुअल चित्रण किया? नंबर 1 पर है एम एफ हुसैन, बी पे धनराज भगत, सी पे सूजा, डी पे के लक्ष्मा गौड़। तो जो सही जवाब है वो है के लक्ष्मा गौड़ पर। प्रश्न नंबर 13, किस कलाकार का विवाह, ठीक है, किस कलाकार का विवाह भवानी पांडे से हुआ था? क्या? भवानी पांडे से हुआ था। तो जो सही जवाब है वो है जे स्वामीनाथन। ऑप्शन 1 है जे स्वामीनाथन, बी रजा, सी सुधीर पटवर्धन, डी है भूपेन खक्कर। तो सही जवाब है जे स्वामीनाथन। देखिए, मूविंग फोकस पुस्तक किसकी है? प्रश्न नंबर ये है 14 नंबर है कि मूविंग फोकस पुस्तक किसकी है? कि नंबर 1 पर ए के जी सुब्रमण्यम, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ज्योतियो, डी एन एस बेंद्रे। तो सही जवाब है के जी सुब्रमण्यम। ये वही हैं जो बनाए हैं किंग ऑफ द डार्क चैम्बर रविंद्रालय भवन लखनऊ में। 15 नंबर है मोहनजोदड़ो की संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति म्यूरल है। तो देखिए, म्यूरल है, ऑप्शन 1 है विनोद बिहारी मुखर्जी, बी पर है के जी सुब्रमण्यम, सी सतीश गुजराल, डी राखल दास बनर्जी। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों जो हैं सभी ऑप्शन में म्यूरल वाले ही हैं। तो सही जवाब है हमारा सतीश गुजराल। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था? प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था? ए नंबर है 1910, बी 12, सी 1915, डी 1917। तो सही जवाब है 1912। इसके बाद यथार्थवादी पद्धति की मूर्तियाँ जो सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर चली रचना शिल्प है। क्या? यथार्थवादी पद्धति की मूर्तियाँ जो सत्यम शिवम सुंदरम रचना को लेकर चली हैं, किसकी है? ए धनराज भगत, बी देवी प्रसाद राय चौधरी, सी राम किंकर वैद्य, डी सत्येंद्रनाथ मजूमदार। तो सही जवाब है ए रामचंद्रन। ठीक है, ए रामचंद्रन सही है। इसके बाद है 18 नंबर, बनारस श्रृंखला हेतु जाने जाते हैं। बनारस श्रृंखला हेतु जाने जाते हैं धनराज भगत, राम कुमार, एन एस बेंद्रे, कृपाल सिंह शेखावत। सही जवाब है राम कुमार। उसके बाद है 19 नंबर, नीली औरत पीले में किसकी रचना है? नीली औरत पीले में किसकी रचना है? ए रामचंद्रन, बी भूपेन खक्कर, ए अकबर पदमसी, बी भूपेन खक्कर, सी अमृता शेरगिल, डी मतलब सभी। तो सही जवाब है अकबर पदमसी। एक्चुअली ए रामचंद्रन इसलिए आ रहा है क्योंकि आज का डेट नोट कर लो, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखिए, ए रामचंद्रन की मृत्यु आज है 10 फरवरी, यानी कल ही था। ठीक है, आज 11 है, 2024 को हुआ। ठीक है, आप भी लिख लेना। तो टेक केयर दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे प्रश्न लगे होंगे। टेक केयर।